क्लास 9th और सब्जेक्ट हमारा मैथमेटिक्स होगा और एक्सरसाइज 2.4 को इस वीडियो में पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या फर्स्ट है हमारा, उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित को गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न संख्या है हमारा x+4 मल्टीप्लाई है यहाँ पर x+10। तो सर्व समी का मतलब फॉर्मूला अप्लाई करना है यहाँ पर, FORMULA फॉर्मूला अप्लाई करना है, फिर सॉल्व करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सर्व समी का या फिर फॉर्मूला इंग्लिश में। ये बन रहा है x+a और ये x+b, x a b, इसको a माने इसको b माने, तो ये होता है हमारा x² प्लस a प्लस बी एक्स प्लस में a इंटू बी, ये होता है ना। तो देखो x² कहने का मतलब ये x², x के जगह पे x है, प्लस a प्लस b, तो a का वैल्यू 4 है, b का वैल्यू 10 है, x के जगह पे x है, प्लस a इंटू बी, a मल्टीप्लाई b, तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 10 से। तो हमें मिला x की पावर 2 प्लस 10 में 4 जोड़े, कितना मिला, 14x प्लस 4 एका 4 और ये 0 यहाँ पर, तो x² प्लस 14x प्लस 40 जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये हो गया। यदि हम इसको सेकंड मेथड से सॉल्व करना चाहें, मैं सेकंड मेथड से भी इसको सॉल्व करके आपको प्रूव करूंगा। ठीक है, तो देखो प्रश्न को पहले हम लिख लेते हैं, x+4 है और x प्लस में 10 है। ये तो फर्स्ट मेथड हो गया, यही चीज हमें बोलना था, यही चीज बोला था सर्व समीकरण का प्रयोग करके, मतलब फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व करना। अब हम देखो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, x का मल्टीप्लाई x से करो, फिर x का मल्टीप्लाई 10 से करो। x का मल्टीप्लाई x से करेंगे x की पावर 2 प्लस x का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 10x। अब 4 का मल्टीप्लाई x से करेंगे, फिर 4 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो प्लस का 4x, 4 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो क्या है, मिलेगा 40 x²। अब देखो दोनों में x है, x कॉमन ले लिए, 10 में 4 को जोड़े, ठीक है, ये प्लस रहेगा, 10 में 4 जोड़े तो 14 प्लस का 40 आ गया ना आंसर। ये वाला आंसर को देखो और ये वाला आंसर देखो, दोनों सेम है। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो हम सॉल्यूशन किए हैं, सॉल्व किए हैं, वो बिल्कुल करेक्ट है, सही है। सेकंड है सेकंड प्रश्न है हमारा x+10 और x माइनस में 10। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x+8 और x माइनस 10, x+8 लिखूंगा, फिर x प्लस माइनस का 10, दोनों को इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस। तो ये बन रहा है ना a प्लस बी, फिर a माइनस में b, a प्लस बी और एक मिनट, ये बनेगा आपका, ये x है ना, x प्लस a और x प्लस बी, वेयर b का वैल्यू होगा माइनस का 10। तो ये होता है हमारा x² प्लस a प्लस बी एक्स प्लस a इंटू बी। एक्स के जगह पे क्या है, x है, x² प्लस a प्लस बी, a का वैल्यू 8 है और b का वैल्यू है माइनस का 10, माइनस का 10, x के जगह पे क्या है, x है, a मल्टीप्लाई में b, तो 8 का मल्टीप्लाई करेंगे किससे, माइनस का 10 से, b का वैल्यू माइनस 10 है। तो ये मिला हमें x²। अब 10 माइनस में 10, तो 10 में 8 घटाएंगे 2, और बड़ा का साइन माइनस है तो माइनस, ये वाला x को प्लस, और 8 है का 8, माइनस का 8 होगा, ठीक है, तो माइनस का 80, 10 8 80, तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो x² माइनस में 2x माइनस में 80, ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। और इसको सेकंड मेथड से सॉल्व करेंगे, सेकंड मेथड, तो हम इसको लिख सकते हैं x+8 मल्टीप्लाई में है x माइनस में 10, x का मल्टीप्लाई x से करेंगे, फिर 10 से करेंगे, x से x का मल्टीप्लाई x से, तो x² x का मल्टीप्लाई 10 से माइनस है, तो ये माइनस का 10x, 8 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो प्लस का 8x, 8 का मल्टीप्लाई माइनस का 10 से करेंगे तो माइनस का 8 और ये 0।
अब देखो ये क्या मिला है, एक्स स्क्वायर। अब 10x में 8x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 2x और माइनस का 80। अब ये इसको देखो और इसको देखो, दोनों सेम आ गया ना, मतलब जो सॉल्व किए हैं वो बिल्कुल क्या है, राइट है, इसमें कोई शिकायत नहीं है। अब देखो थर्ड को सॉल्व करेंगे, थर्ड क्या कहता है। अब इसको हम ऐसे ये बन रहा है आपका x प्लस ए और x प्लस ए और x प्लस बी। एक मिनट, यहाँ पर माइनस है, ठीक है, तो ये इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं, ये जो सर्व समीकरण बनेगा a प्लस बी और a माइनस बी, इस फॉर्म में बनेगा क्या, a समान होना चाहिए 3x a, ठीक है, ये x प्लस a प्लस बी और a माइनस में b, a प्लस बी a माइनस बी, ये b भी सेम होना चाहिए, अलग अलग है, तो ये भी नहीं बनेगा, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, देखो इसको मैं लिखूंगा x प्लस ए, और इसको मैं लिख सकता हूँ ना x प्लस, एक मिनट, x प्लस माइनस का b, x प्लस ए x प्लस माइनस का b, ठीक है, ये फॉर्मूला में बनेगा x प्लस ए x प्लस b, और b का वैल्यू होगा माइनस में, तो प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस। इसको मैं लिख सकता हूँ, सेम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बस x के जगह पे क्या है, 3x है, तो हम इसे लिख सकते हैं 3x प्लस 4 और 3x प्लस फिर माइनस का 5, ठीक है, अभी समझ में आया होगा। ये बन रहा है x प्लस ए और x प्लस बी, ठीक है, ये बना x प्लस ए और x प्लस बी, और b का वैल्यू माइनस का 5 है, तो x प्लस ए x प्लस बी ये होता है ना एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस में a इंटू बी, यही होता है। तो देखो एक्स स्क्वायर मतलब x का जगह पे 3x है, तो 3x की स्क्वायर प्लस a प्लस बी, ये 4 में माइनस 5, तो 4 माइनस में 5, x के जगह पे क्या लिखेंगे, x के जगह पे 3x है, तो ये 3x प्लस a इंटू बी, 4 का मल्टीप्लाई माइनस 5 से, 4 मल्टीप्लाई में माइनस का 5, तो 3x की पावर 2 प्लस माइनस 5 प्लस का 4 माइनस का 1, 3x का मल्टीप्लाई रहेगा, 3x का मल्टीप्लाई प्लस 5 चौके 20 माइनस का 20, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, x का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर, फिर माइनस का 3x माइनस का 20, ठीक है। अब इसको मैं ये तो हो गया फर्स्ट मेथड जो हमें पूछा है सर्व समीकरण का उपयोग करके, फॉर्मूला अप्लाई करके। अब विदाउट फॉर्मूला अप्लाई करके भी मैं इसको बनाने का कोशिश करूंगा। 3x प्लस 4 है और 3x माइनस 5 है। अब देखो 3x का मल्टीप्लाई करेंगे 3x से, तो 3 तिया 9, और x का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो x स्क्वायर। अब 3x का मल्टीप्लाई माइनस का 5 से करेंगे तो 3 पचे 15 माइनस का, ये माइनस है, माइनस का 15 x हो जाएगा, प्लस 4 तिया 12, 12x, और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 4 पचे 20 माइनस का 20, तो हमें मिला 9x स्क्वायर, माइनस का 12 प्लस का माइनस का 15 प्लस का 12 क्या होगा, माइनस का 3x माइनस का 20, तो 9x स्क्वायर माइनस में 3x माइनस 20, माइनस का 3x माइनस 20, तो ये हो जाएगा हमारा प्रश्न संख्या थर्ड का आंसर। अब फोर्थ को सॉल्व करेंगे, फोर्थ तो फिफ्थ दोनों सिंपल है, यहाँ पर अलग वाला एक सर्व समीकरण अप्लाई करेंगे, तो ये बन रहा है ए स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे पढ़ो a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है, a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू होता है ना a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। तो देखो इसको a पढ़ो इसको b पढ़ो, a प्लस बी a माइनस बी, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये फॉर्म में है तो मैं इस फॉर्म में लिखूंगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब y की पावर 2 का स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर मतलब 3 बाय
2 का होल स्क्वायर, तो 2 दूना 4 y की पावर 4 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। ये हो जाएगा इसका आंसर। अब ये भी बनेगा हमारा a माइनस बी, फिर ये बनेगा a प्लस बी। ये होता है a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। इसको हम क्या लिखेंगे, a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, तो 9 माइनस 4x स्क्वायर। ये हो जाएगा प्रश्न संख्या 5 का आंसर। प्रश्न संख्या 2 है, सीधे गुना किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो डायरेक्ट इसको गुना नहीं करना है, पहले इसको फॉर्मूला में तोड़ना है। तो हम इसे 100 को मैं लिख सकता हूँ 100 प्लस में 3 और 107 को मैं लिख सकता हूँ 100 प्लस में 7। तो ये बना हमारा x प्लस ए और x प्लस बी। तो ये फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस में ए इंटू बी। ये फॉर्मूला होता है ना, एक्स स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर करेंगे प्लस ए प्लस बी, तो ए का वैल्यू 3 है, बी का वैल्यू 7 है, एक्स का वैल्यू कितना है 100 है, प्लस ए इंटू बी, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। अब 100 का पावर में 2 है, तो 100 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 1000, 1000 प्लस 3 में 7 को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 7, 8, 9, 10 मिलेगा, मल्टीप्लाई में ये 100 रहेगा, प्लस 3 सते 21। ठीक है, सबको ऐड करेंगे, ये 1000 हमारा 10,000 रहेगा, इकाई दही सैकड़े हजार 10,000 प्लस में यदि 100 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो हमें मिलेगा 1000। ठीक है, 2 जीरो 1 जीरो 3 जीरो और ये एक का एक, ऐसे भी कर सकते हो, प्लस में 21। अब सबको ऐड करेंगे, 1 0 0 क्या होगा 1 होगा, 2 0 0 2 होगा, फिर 2 अंक का तो जोड़ा गया, फिर ये 0 और ये 0 0, फिर ये 1 और ये 0 1 और ये 1, तो 1 1 2 0, 11,021 होगा इसका आंसर। और इसको रफली जोड़ना चाहेंगे तो ऐसे भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद क्या है 3 जीरो फिर 1 फिर 2 और 1, सबको जोड़ेंगे 1 2, ये 0 ये 1 और ये 1, यही आएगा। ठीक है, और इसको यदि हम शॉर्टकट बनाना चाहेंगे तो 103 का मल्टीप्लाई करना है किससे 107 से। डायरेक्ट बनाना चाहेंगे तो इसको हम अभी डायरेक्ट बनाएंगे चेक करने के लिए। 7 दिया 21 में 1 लिखे, फिर 7 सुना आगे 0 है तो पूरा 21 लिखना होगा। ठीक है, और 7 एका 7, फिर 0 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 0, 0 का मल्टीप्लाई किसी से भी करेंगे पूरा 0 हो जाएगा। 1 दिया 3 और 1 सुना शून्य और 1 एका 1, सबको ऐड करो 1 2 7 8 9 10 में 0 और 10 में 0 लिखे हैं, आगे 0 है मतलब ये पूरा लिखेंगे और ये 1 1102 11021। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो हम सॉल्व आउट किए हैं वो बिल्कुल क्या है राइट है, तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब प्रश्न संख्या सेकंड को सॉल्व करेंगे। सेकंड क्या कहता है 95 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 90 प्लस 5, 96 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 90 प्लस 6। तो ये बना हमारा x प्लस ए और x प्लस बी। ये होता है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस में ए इंटू बी। अब एक्स स्क्वायर मतलब 90 का स्क्वायर करेंगे, ए प्लस बी मतलब 5 प्लस 6, एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे 90 प्लस में ए इंटू बी, तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। ठीक है, ये 5 है, 9 9 81 और डबल 0, इसका स्क्वायर करेंगे 90 का मल्टीप्लाई 90 से करेंगे तो ये मिलेगा, इकाई दही सैकड़े हजार। ठीक है, 8100, 8100 मतलब 8100 और 5 में 6 को जोड़ो तो 11 मिलेगा, 11 का मल्टीप्लाई 90 से करेंगे, बीच में प्लस है और 5 छक 30, 8100 प्लस 11 नवा, 11 नवा आपका
11 9 99 और ये 0, ठीक है, यही आएगा प्लस में ये वाला 30। अब देखो इसको रफली मैं करना चाहूँगा तो ऐसे बनेगा ये, 11 का मल्टीप्लाई करना है किससे, 90 से। तो इसको नीचे कर लेते हैं। तो 0 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 0 0 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 0 9 एका 9 और 9 एका 9, तो ऐड करेंगे तो 990, ठीक है, 990, ठीक है। सबको ऐड करेंगे, 0 0 0 क्या होगा, 0 3 9 10 11 12 में दो, एक हाथ में 9 और 10 और 11 में एक, ठीक है, 8, ये एक मिनट इसको ऐसे ही जोड़ लेते हैं, ऐसे में गड़बड़ा रहा है, तो 8100 प्लस के बाद 990 फिर 30 0 9 10 11 12, 12 में 2 लिखे, 9 10 और 11 में एक लिखे, 8 और 1 9, तो 9120। अब इसको मैं यदि मल्टीप्लाई करूँगा किससे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूँगा 95 का 96 से, तो देखो यही आना चाहिए, 9120 आना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि हम सही इसको सॉल्व किए हैं। तो 5 6 पचे 30 में 0 लिखे, फिर 6 नवा कितना होता है, 6 दूना 12, 6 8 6 चौके 24, 6 पचे 30, 6 छक 36, 6 सत्ते 42, 6 आठ 6 नवा 54, 55 56 57। अब 9 पचे 45 में 5 लिखे, फिर 9 9 9 81, 82 83 84 85, 8 5, ये 0 को लिखे, 7 में 5 जोड़े 12 में 2 लिखे, 5 5 10 और 11 में 1 लिखे, 8 और 1 9, तो 9120 9120। तो ये हो जाएगा प्रश्न संख्या सेकंड का आंसर। अब हम थर्ड को सॉल्व करेंगे। थर्ड को सॉल्व करने के लिए 100 में 4 बड़ा है, तो इसको ले सकते हैं 100 प्लस 4, ये 100 से कम है तो इसको मैं ले सकता हूँ 100 माइनस में 4, 100 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 96 मिलेगा, 100 में 4 ऐड करेंगे तो 104 मिलेगा। अब ये बन गया हमारा a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये होता है हमारा a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, तो हम लिखेंगे यहाँ 100 का स्क्वायर माइनस में 4 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके 16, 1 2 3 4 में 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 0 में 6 नहीं घटेगा, यहाँ गया, यहाँ से यहाँ से यहाँ से 1 लाएगा, 9 छोड़ेगा 9 छोड़ेगा 9 छोड़ेगा, यहाँ 10 रहेगा, 10 में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 मिलेगा, 9 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 मिलेगा, ये 9 उतरेगा, ये 9 उतरेगा, तो यहाँ पर मिला हमें 9984, ठीक है, ये तो इधर दे दिया रेल, तो 9984 यदि मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा 104 को इससे 96 से, तो ये आना चाहिए 9984। तो 9 6 6 का 6 6 दूना 12, 6 8 6 चौके 24 में 4, आगे 0 है तो पूरा लिखना पड़ेगा, फिर 6 का 6, फिर 9 चौके 36 में 6, 36 में 6 लिखे 3 हाथ में, आगे 0 है तो पूरा 36 लिखना पड़ेगा, फिर 9 एका 9, तो जोड़ो इसको, 4 6 7 8 6 7 8 9 और ये 9, 9984, तो हमें मिला 9984, 9984 मतलब हम जो इसको सॉल्व किए हैं वो बिल्कुल राइट है, सही है। अब हम थर्ड को सॉल्व करेंगे। थर्ड क्या कहता है, उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। तो यहाँ पर भी हमें गुणनखंड करना है। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए ना हमें अलग सर्वसमीका का उपयोग करना पड़ेगा। आप जानते होंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये होता है x का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस में y का स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसको इस फॉर्म में ये वाला है, तो इसको ऐसे में लिखना है, तो हम यदि 3x प्लस वाई की पावर 2 इसको सॉल्व करेंगे ना, तो देखो क्या मिलेगा, इसको x मानेंगे, इसको y मानेंगे। सबसे पहले एक्स स्क्वायर, तो 3x का स्क्वायर प्लस 2 लिखे, फिर x का वैल्यू है 3x और y का वैल्यू है y, मल्टीप्लाई है
प्लस में वाई स्क्वायर मतलब वाई का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर, 3 दूना 6, ये एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में ये वाई स्क्वायर। तो 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। तो देखो 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। तो इस ये वाला टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3x प्लस वाई की होल पावर 2। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 3x प्लस वाई की होल पावर 2, और इसको मैं लिख सकता हूँ 3x प्लस वाई मल्टीप्लाई में 3x प्लस वाई। ठीक है, तो इसका पावर 1, इसका पावर 1, आधार सेम रहता है तो पावर ऐड हो जाता है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस में 2xy प्लस में y का स्क्वायर। तो यदि मैं 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर लूँगा तो ए स्क्वायर, या फिर एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर a लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर। तो देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 2y का स्क्वायर माइनस में 2, एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स का वैल्यू 2y है, 2y लिखे, फिर y का वैल्यू 1 है, मल्टीप्लाई में 1 प्लस फिर y का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा, ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर माइनस 2 दूना 4, ये y का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यही मिलेगा, प्लस ये 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा, 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। तो ये वाला टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 2y माइनस 1 की होल पावर 2, और इसको मैं लिख सकता हूँ 2y माइनस 1 मल्टीप्लाई में 2y माइनस 1, आधार सेम रहता है तो पावर ऐड हो जाता है। ठीक है, तो ये भी आंसर है, और इसके बदले में आप ये भी लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पर हमें दिया है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो इसको तोड़ेंगे पहले, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी, एक्स प्लस बी का वैल्यू क्या होगा, वाई अपन में 10, और एक्स माइनस में वाई अपन में 10। यदि इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर तो एक्स का स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, वाई का स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100। मिल गया ना, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। प्रश्न संख्या 4 है हमारा, उपयुक्त सर्व समीकरणों को प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। ठीक है, तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला, फॉर्मूला मतलब सर्व समीकरण। ठीक है, यहाँ पर अप्लाई करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड ऑफ द होल पावर 2। ये होता है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये जेड है, प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस में 2zx, ये आपका 2 है, ये z है। ठीक है, तो ये होता है, तो यहाँ पर ये x पढ़ो, इसको y पढ़ो, इसको z पढ़ो। सबसे पहले x का स्क्वायर मतलब इसको x का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर मतलब 2y का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मतलब 4z का होल पावर 2 प्लस 2 लिखे, x और y का मल्टीप्लीकेशन, x मल्टीप्लाई में 2y प्लस 2 लिखे, y और z का मल्टीप्लीकेशन, 2y मल्टीप्लाई में 4z प्लस 2 लिखे, फिर z और x का, तो मल्टीप्लाई में 4z मल्टीप्लाई में x। अब हम इसको सिंपल सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, y का स्क्वायर करेंगे तो y की पावर 2, ये जो पावर 2 है इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा, प्लस 4 का स्क्वायर मतलब 4 चौके 16, और z का स्क्वायर करेंगे तो ये z का स्क्वायर,
प्लस देखो 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 8 लिखे, फिर ये x लिखे, फिर ये y को लिखे, प्लस ये 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 लिखे, फिर ये y को लिखे, फिर ये z को लिखे, प्लस यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। एक मिनट, यहाँ ये 2 को लिखे, फिर 4z लिखे, ये z है आपका, तो ये 4 दूना 8, फिर ये 4 दूना 8 हुआ, फिर zx, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर किसका, प्रश्न संख्या फर्स्ट का। अब सेकंड को सॉल्व करेंगे। सेकंड हम नीचे लिखे हैं यहाँ पर, इसको भी हम तोड़ेंगे किसमें, x प्लस वाई प्लस जेड ऑफ द होल पावर 2 में। तो ये होता है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, यही होता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर मतलब ये y का स्क्वायर प्लस z स्क्वायर मतलब ये z का स्क्वायर। एक चीज आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा इसको, तो इसको हम इस फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस माइनस का y, फिर क्या लिखेंगे, प्लस के बाद में z का प्लस के बाद में z ऑफ द होल पावर 2। इस प्रश्न को हम इस प्रकार लिखेंगे, तो देखो x प्लस वाई, ये y पढ़ो माइनस y को पूरा को y मानेंगे, x प्लस वाई प्लस लिखे प्लस और ये z, ठीक है। इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे और इसको पूरा को y पढ़ेंगे, ये माइनस y को, प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा। और इसके लिए फॉर्मूला होता है ना x प्लस वाई प्लस जेड का होल पावर 2, तो ये फॉर्मूला, तो ये इसी को इस फॉर्मूला में रख रहे हैं, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस में z का स्क्वायर प्लस 2 लिखे। अब x और y का मल्टीप्लीकेशन, x का मल्टीप्लाई 2x, y का मल्टीप्लीकेशन माइनस में y प्लस 2 लिखे। और y z का माइनस में y का मल्टीप्लीकेशन करेंगे z से, प्लस का 2 लिखे, फिर z और x का, तो ये z लिखे और मल्टीप्लाई में हमारा 2x रहेगा, 2x, ठीक है। अब इसको सिंपल सॉल्व करेंगे, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 4x का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस, अब देखो 2 दूना 4 और ये माइनस है, तो ये माइनस का 4xy हो जाएगा। अब देखो ये माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का 2yz हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 2 दूना 4, तो प्लस का 4zx, ठीक है। इसको एक लाइन बढ़ाएंगे तो 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस में 4xy माइनस में 2yz माइनस में 2yz, उसके बाद प्लस का 4zx, तो ये हो जाएगा सेकंड का आंसर। अब प्रश्न संख्या थर्ड है हमारा, माइनस का 2x प्लस 3y प्लस 2z ऑफ द होल पावर 2। ये 2x को क्या मानेंगे x, प्लस ये 3y को y मानेंगे और 2z को z मानेंगे, इसकी होल पावर 2 है, ठीक है। तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है हमारा, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, ये z है, प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये वाला 2 है, ठीक है, और ये z है। तो क्या करेंगे, माइनस 2x से होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब 3y का होल स्क्वायर प्लस 2z का होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस के बाद 2, फिर एक्स वाई का मल्टीप्लीकेशन, माइनस में 2x मल्टीप्लाई में प्लस का 3y प्लस 2y और z का मल्टीप्लीकेशन, तो 3y
का मल्टीप्लाई करना है 2z से, फिर प्लस का 2zx, z का मल्टीप्लाई है 2z, ये 2 है और ये z है, 2z का मल्टीप्लाई माइनस का 2x से, माइनस का 2x से। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो -2 का स्क्वायर करेंगे तो देखो -2 मल्टीप्लाई में -2 मल्टीप्लाई में -2, माइनस इंटू माइनस प्लस और 2 दूना 4, 4 का मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो माइनस का 8 मिलेगा, तो माइनस का 8 और x की 1 मिनट केवल 2 बार इसको गुना करना है ना, तो ये नहीं होगा, 2 दूना 4, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो हमें मिला ओनली 4, इसके जगह पे लिखेंगे ओनली 4 और x का स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर प्लस 3 का पावर 2 इसमें भी लगेगा इसमें भी लगेगा, दोनों में लगेगा, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9y स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4z स्क्वायर, फिर इसको मल्टीप्लाई करो, 3 दूना 6, ठीक है, अब 6 दूना 12, माइनस है तो माइनस का 12xy प्लस 2 दूना 4, 4 तिया 12 प्लस का 12yz, ये माइनस में आएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो माइनस का 8zx, ये हो जाएगा प्रश्न संख्या 3 का आंसर। अब 4th की ओर चलेंगे, 4th में भी यही है, ठीक है, इसको लिख सकते हैं ना a प्लस b प्लस c ऑफ द होल पावर 2, ये हो जाएगा आपका a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ac या फिर ca, ठीक है, और एक्स वाई जेड के जगह पे ए बी सी भी लिख सकते हैं, तो a का स्क्वायर मतलब 3a का होल स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब माइनस का 7b ऑफ द होल पावर 2 प्लस c का स्क्वायर मतलब माइनस का c ऑफ द होल पावर 2, प्लस के बाद 2ab, a का मल्टीप्लाई है 3a, b की जगह है माइनस का 7b, प्लस के बाद 2bc, माइनस का 7b का मल्टीप्लाई करना है माइनस का c से, फिर प्लस के बाद 2ca या फिर ac, 3a मल्टीप्लाई में माइनस का c, तो यहाँ क्या मिलेगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9a स्क्वायर, ठीक है, अब देखो ये प्लस को लिखे, अब -7 का स्क्वायर करेंगे तो -7 मल्टीप्लाई में -7, 7 7 49 और माइनस इंटू माइनस प्लस 49b स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस में निकलेगा ये c स्क्वायर प्लस फिर 2 तिया 6, ठीक है, और 7 छक 42, तो माइनस का 40ab प्लस ये प्लस को लिखे 7 दूना 14 और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस का 14bc, 3 दूना 6 माइनस है तो माइनस का 6ac या फिर ca, एक लाइन यहाँ पर बढ़ा देंगे, ठीक है, तो हम यहाँ इसको लिख सकते हैं 9a स्क्वायर प्लस 49b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस का 42ab प्लस में 14bc माइनस का 6ca, तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अब प्रश्न संख्या 5 है हमारा, x प्लस वाई प्लस जेड ऑफ द होल पावर 2, इसको मैं लिख सकता हूँ ना माइनस का 2x प्लस के बाद में 5y प्लस के बाद में माइनस का 3z, ठीक है, और इसका होल पावर 2, तो देखो x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, इसको सॉल्व करेंगे, प्लस इंटू माइनस माइनस मिल जाएगा ना ये, ठीक है, तो ये मिल रहा है ना, इस पूरे टर्म को x मान, इसको y मानेंगे, इसको z मानेंगे, तो हम जानते हैं ना
कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड ऑफ द होल पावर 2 रहता है, तो ये होता है हमारा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, तो देखो x का स्क्वायर मतलब माइनस का 2x होल पावर 2 प्लस वाई स्क्वायर मतलब 5y ऑफ द होल पावर 2 प्लस जेड स्क्वायर मतलब माइनस का 3z ऑफ द होल पावर 2 प्लस 2xy। x का वैल्यू है माइनस का 2x और y का वैल्यू है 5y प्लस में 2yz। 5y मल्टीप्लाई करना है माइनस का 3z को, फिर प्लस का 2zx। z का वैल्यू है माइनस का 3z, इसका मल्टीप्लाई करना है माइनस का 2x से। ठीक है, देखो क्या मिलता है, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू होता है प्लस, और 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4 मिलेगा। तो हम इसे लिखेंगे, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस मिलेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 मिलेगा, और ये जो पावर 2 है एक्स में भी लगेगा, तो 4x स्क्वायर प्लस 5 पच्चे 25 वाई स्क्वायर दोनों में लगेगा, इसमें भी प्लस। अब देखो माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस में निकलेगा, 32 का स्क्वायर करना है, 32 नहीं, ये 3 है और ये जेड है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और ये जेड का स्क्वायर। अब देखो 2 दूना 4 और 4 पचे 20, माइनस है तो माइनस का 20 एक्स वाई प्लस। अब देखो 5 दूना 10 और 10 तिया 30, माइनस है तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस का 30yz। ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 2 तिया 6 और 6 दूना 12, तो प्लस का 12zx ऐसे लिखेंगे। और इसको एक लाइन हम बढ़ा देंगे, तो हम बढ़ाएंगे तो 4x की पावर 2 प्लस में 25y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस का 20xy माइनस का 30yz प्लस का 12zx। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अब प्रश्न संख्या 5 को पढ़ेंगे। यहाँ पर हमें गुणनखंड करना है। ठीक है, इसको तोड़ना है, तो 4x स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2x ऑफ द होल पावर 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, x का स्क्वायर करेंगे तो ये मिल जाएगा, प्लस 9y स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 3y ऑफ द होल पावर 2 प्लस। अब 16 को मैं लिख सकता हूँ क्या, यदि मैं 4z ऑफ द होल पावर 2 करूँगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 4 चौके 16 और z का स्क्वायर ये मिल जाएगा। प्लस के बाद क्या लिखेंगे, 2xy, x का मल्टीप्लाई, x का वैल्यू है 2x और y का वैल्यू है 3y। ठीक है, अब देखो प्लस 2xy प्लस में 2yz, y का वैल्यू है 3y और z का वैल्यू है 4z, प्लस में 2 लिखे। अब zx, ये 4z ये z है। ठीक है, 4z मल्टीप्लाई में हमारा 2x। अब इसको सॉल्व करेंगे ना ये वाला टर्म को, तो यही चीज मिलेगा। देखो कैसे, 2x, 2 का स्क्वायर 4 और x स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9y स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर इसमें भी लगेगा इसमें भी लगेगा। 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और z का स्क्वायर करेंगे z स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 और 4 तिया 12, तो 12xy प्लस 2 तिया 6, 6 चौके 24, तो ये हो गया 24yz। 4 दूना 8 और 8 दूना 16, तो ये होगा 16zx। देखो सेम टू सेम आ गया ना। इसमें देखो ये जो z है, यहाँ z यहाँ इसमें भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो हम क्या करेंगे, z वाला टर्म को नेगेटिव ले लेंगे। ठीक है, z दोनों जगह माइनस है, तो हम ये माइनस का 4
माइनस का 4 जेड स्क्वायर लेंगे, ताकि माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में निकलेगा, माइनस मल्टीप्लाई माइनस इक्वल टू प्लस होता है। तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और जेड का स्क्वायर करेंगे तो जेड स्क्वायर। तो जहाँ जहाँ पर 4y लिखे हैं वहाँ पर माइनस लिख लो, यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर माइनस होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3 दूना 6 और 6 चौके 24, तो माइनस का 24 होगा ये। उसके बाद 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो ये माइनस का 16 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये बन रहा है आपका x, x का वैल्यू है 2x, y का वैल्यू है 3y, प्लस z का वैल्यू है माइनस का 4z, पावर में 2 लिख देंगे। ठीक है, यही फॉर्मूला में अप्लाई किए हैं, तो लिखेंगे इसको फाइनल में 2x प्लस 3y माइनस में 4z, ये z है, ऑफ द होल पावर 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। और चाहो तो इसको 2 बार लिख सकते हो, 2x प्लस 3y माइनस में 4z, और इसको लिख सकते हैं 2x प्लस में 3y माइनस में 4z। बेस समान रहता है तो पावर ऐड होता है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, दोनों को ऐड करेंगे तो पावर ऐड होता है, तो ये पावर 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा पूरा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब प्रश्न संख्या 2 है हमारा, 2x की पावर 2 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8 जेड स्क्वायर माइनस में 2 रूट एक्स वाई प्लस 4 रूट एक्स वाई जेड माइनस में 8 एक्स जेड। तो मैं क्या करता हूँ, 2x स्क्वायर लाने के लिए मैं क्या करूँगा, रूट 2x का होल स्क्वायर लिखूंगा। यदि मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या मिलेगा, देखो रूट 2 का स्क्वायर करेंगे ना, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, ओनली 2 मिलेगा, और ये x का स्क्वायर करेंगे तो 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ रूट 2x का होल पावर 2 प्लस वाई स्क्वायर हमारा एज इट इज रहेगा, प्लस फिर 8z की पावर 2 है, तो 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 रूट 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, 8 कैसे, तो देखो 8 का प्राइम फैक्टर करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, 2 चौके 8, 2 दूना 4, फिर 2 चौके 8, 2 दूना 4, फिर 2 एका 2, तो देखो ये जो आया 3 बार आया। ठीक है, तो इसमें से जिसका पेयर मिलेगा वो रूट से बाहर निकलता है। ठीक है, यदि रूट 8 को मैं सोल्व करूँ, रूट 8 को ये रूट को 8 को रूट से बाहर निकालने के लिए 8 का प्राइम फैक्टर किए, और इसको हम रूट 8 को मैं लिख सकता हूँ रूट के अंदर में 2 मल्टीप्लाई में 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो 8 को ऐसे लिखेंगे। अब ये रूट इसमें भी लगेगा, इसमें भी, इसमें भी, तो देखो रूट 2 मल्टीप्लाई में रूट 2 मल्टीप्लाई में रूट 2। अब देखो रूट टू ओनली 2 होगा, और ये रूट 2, तो 8 रूट 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 रूट 2। ठीक है, तो रूट 8 के जगह पे क्या लिखेंगे, 2 रूट 2। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2 रूट 2 का यदि मैं स्क्वायर करूंगा, ठीक है, तो ये जो स्क्वायर है यहाँ पर ध्यान से समझो, नहीं तो उड़ जाएगा दिमाग से। अब देखो ये स्क्वायर इसमें भी लगेगा, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और ये स्क्वायर इसमें लगेगा, रूट 2 का पावर 2, स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है तो 2 बचा, 4 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो क्या मिला, 8। ठीक है, तो यही 8 यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, तो इसको मैं ले सकता हूँ 2 रूट 2 ऑफ द होल पावर 2। ठीक है, और यहाँ पर जेड रहेगा, जेड यहाँ पर नहीं हटा तो ये छोटा सा लिख देते हैं, या फिर इसको इरेज करके 2 रूट 2, फिर ये जेड है ऑफ द होल पावर 2, और इसको हम सॉल्व किए। ठीक है, 2 रूट 2 को, तो ये जो स्क्वायर है इसके इसमें लगेगा, 2 दूना 4। ठीक है, 2 का पावर 2 मतलब 2 मल्टीप्लाई 2, क्या मिला, 4, और ये रूट इसमें लगेगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो 2 बचेगा, तो 4 का मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, 8। तो 8 जेड स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। फिर क्या करेंगे, ये जो एक्स वाला माइनस में है
फिर यहाँ पर भी x माइनस में है, तो ये जो x है उसको नेगेटिव ले लेंगे। फिर क्या लिखते हैं 2, ठीक है। अब फॉर्मूला हम इसको तोड़ रहे हैं, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला, तो देखो a प्लस बी प्लस सी ऑफ द होल पावर 2 इक्वल टू क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस में 2ac। तो 2 लिखे, फिर ए बी को लिखेंगे। ए का वैल्यू है माइनस का √2 एक्स और बी का वैल्यू है हमारा वाई। फिर प्लस 2 वाई जेड को लिखेंगे, वाई लिखे, फिर जेड का वैल्यू है 2√2 जेड। इसके बाद प्लस 2 लिखेंगे, जेड एक्स को लिखेंगे, जेड का वैल्यू है 2√2 जेड, फिर एक्स का वैल्यू है माइनस का √2 एक्स। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर दिखेगा ना, दिख जाएगा। तो देखो ये वाला टर्म रफ के लिए था ये सब, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे ना, माइनस का √2 एक्स की पावर 2 है, तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस, और √2 का स्क्वायर कर लेंगे तो ओनली 2, और एक्स स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, 2x² मिला, प्लस वाई स्क्वायर हमारा जैसे था वैसे रहेगा, फिर प्लस है। इसके बाद क्या करेंगे, ये वाला 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, ओनली 2 मिलेगा, फिर ये जेड, ठीक है। और जेड का स्क्वायर है तो जेड का स्क्वायर रहेगा, फिर प्लस लिखे। अब देखो प्लस लिखे, इसके बाद ये 2 का मल्टीप्लाई इससे होगा, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस का 2√2 और ये एक्स वाई। फिर क्या करेंगे, ये प्लस को लिखे, फिर 2 दूना 4, ठीक है, 4, फिर √2 वाई जेड, वाई लिखे, फिर जेड लिखे। अब क्या करेंगे, फिर ये वाला को 2 दूना 4, 4 किए, और √2 इंटू √2 क्या होता है, √2 इंटू √2 ओनली 2 होता है। कैसे, तो इसको भी मैं अभी रफ में आपको बताता हूँ। यदि √2 है फिर √2 है, तो रूट हटाने के लिए पावर में क्या लिखते हैं, 1/2, 2 का पावर 1/2 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 1/2। अब जब भी आधार सेम रहता है तो पावर ऐड होता है, तो 2 की पावर 1/2 प्लस 1/2, तो हर समान रहता है, एलसीएम सेम आता है, अंश में कोई चेंज नहीं होता है, तो 1 + 1 2, 2 से 2 कैंसिल 1, 2 की पावर 1 दैट इम्प्लाइज 2, ठीक है। तो √2 इसको ऐसे सोल्व करो, 2 दूना 4 किए, ठीक है, 4 तो आ गया, फिर ये √2 का मल्टीप्लाई √2 से करेंगे तो क्या मिलता है, 2 मिलता है, तो 4 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो क्या मिलेगा, 8, और ये प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 8, फिर ये जेड है, फिर ये एक्स, तो ये जेड एक्स। अब देखो अब हमें क्या मिला, अब प्रश्न को देखिए और ये वाला को देखिए, दोनों को देखिए। 2x² हमें मिला, 2x², y² 8z², 4 दूना क्या होता है, 8 होता है, 8z², माइनस का 2√2 xy, माइनस का 2√2 xy, प्लस का 4√2 yz, माइनस का 8 zx या xz, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस का √2x प्लस y प्लस 2√2z ऑफ दी होल पावर 2, ठीक है, माइनस का √2x प्लस y प्लस 2√2z ऑफ दी होल पावर 2, ठीक है। तो ये बनेगा ना x प्लस वाई प्लस जेड ऑफ दी होल पावर 2, ठीक है। तो ये होता है आपका x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, यही होता है, ठीक है। तो हम ये इसको 2 बार लिख सकते हैं, पावर में 2 है तो इसको यदि x मानेंगे तो x इंटू एक्स क्या होता है, x की पावर 2, तो हम इसको 2 बार लिख सकते हैं। यहाँ तक भी इतना तक भी लिखिएगा तो भी आपको पूरा नंबर मिलेगा।
और इसको एक लाइन बढ़ाना चाहते हैं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √2x प्लस वाई प्लस का 2√2z, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम माइनस का √2x प्लस का y प्लस का 2√2z। ठीक है, आधार जब भी सेम रहता है, आधार सेम रहता है तो पावर क्या होता है, ऐड होता है। इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है। x की पावर m रहे मल्टीप्लाई में x की पावर n रहे, ये होता है x m प्लस n। ठीक है, जब भी आधार सेम रहता है तो देखो ये आधार है ना, पावर 1 है, पावर 1 है, आधार सेम रहता है तो पावर ऐड होता है, तो इस 1 1 क्या हो जाएगा 2। तो ये वाला टर्म को मैं, ये वाला टर्म को, पूरा टर्म को ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर प्रश्न संख्या 5 का।